डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसका गठन इसलिए किया गया था कि बैंक डिपॉजिटर्स को अगर किसी समय आरबीआई मॉरेटोरियम लगाती है तो उस समय उनका पैसा बैंकों से निकालने पर जो रोक लगती थी उससे उनको दिक्कत आती थी। आपको याद होगा माननीय वित्त मंत्री जी ने ही पिछले वर्ष ये निर्णय लिया था कि 1 लाख से उसकी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया था। और आज की कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया उससे अब ये तय सीमा होगी कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को, बैंक डिपॉजिटर्स को अपना पैसा 5 लाख की कीमत तक का मिलेगा। दूसरा निर्णय जो कहा गया है वो भी देश भर में लगभग 2.30 लाख के 2.3 लाख 2,30,000 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो फर्म्स हैं उनका भी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत करोड़ों लोग काम करते हैं। उसमें जो लॉ अबाइडिंग कॉरपोरेट्स हैं उनको भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ देने के लिए और जो लगातार एक प्रयास सरकार ने किए उसमें कंप्लायंस बर्डन भी कम हो, उसमें जो क्रिमिनलिटी थी उसको हटाकर पेनल्टी के रूप में किया है ताकि जो सामान्य प्रवृत्ति के उल्लंघन है उसको कारावास की बजाय जुर्माने की व्यवस्था की है। इससे भी उसको कामकाज करने में लाभ मिलेगा और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलता है। तीसरा एक MOU जो किया गया है, मल्टीलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो हमारा IFSCA है, अथॉरिटी है उसका, और मल्टीलैटरल एजेंसी जो IOSCO है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशंस, और IAIS जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स है, इसके बीच में किया गया है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर को लेकर एक निर्णय किया, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के UT बनने के बाद, लद्दाख के बनने के बाद वहाँ के कर्मचारियों को, जिससे पहले सुविधा पहले थी चंडीगढ़ के बेंच में केंद्र के कर्मचारियों को मिलती थी, अब ये निर्णय जो किया गया है इसमें जम्मू व श्रीनगर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट न्यायपीठों के लिए 2 न्यायिक सदस्य और 2 प्रशासनिक सदस्यों के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी है। तो अनुच्छेद 370 के जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये लाभ मिलेगा। इससे इन 2 पोस्ट को तय किया गया है, जम्मू के लिए और श्रीनगर के लिए।